नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार और टी20 क्रिकेट विश्व कप पर हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। रात के 11:30 बज चुके हैं और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर खेल की दुनिया से यही है कि भारत ने सुपर 8 में अपने जीत का सिलसिला जो है कहना चाहिए, जो सुपर 8 का पहला मुकाबला था भारत का, वो कायम रहा और भारत ने अब सुपर 8 के अपना पहला मुकाबले में अफगानिस्तान को हरा दिया। टी20 विश्व कप में भारत की जीत का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान को हराकर भारत ने सुपर 8 का अपना जो पहला मुकाबला था वो जीत लिया है। यानी कि 47 रन से भारत ने अफगानिस्तान को हरा दिया है और जिस तरह से ये पूरा मुकाबला हुआ उससे शुरुआत से ही ये लग गया था कि भारतीय टीम जो है वो सुपर 8 में आकर के अब अपनी जो कमियां, जो कुछ भी कमियां रह गई थी ग्रुप स्टेज में, उसको दूर करेगी। तो सुपर 8 के अपने पहले मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से हराया। यानी कि अफगानिस्तान की टीम जो थी वो 134 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। टीम को 182 रन का टारगेट मिला था और यहां पर भारत की शानदार शुरुआत सुपर 8 में देखने को मिली है, क्योंकि भारत के ग्रुप में अब इसके बाद जो भारतीय टीम का सामना है वो सामना है बांग्लादेश से और उसके बाद 24 जून को भारतीय टीम जो है वो टकराएगी ऑस्ट्रेलिया के साथ। तो आपको दिखा दें और बता दें कि इस जीत में जो अहम भूमिका निभाई है कहीं ना कहीं सूर्य कुमार यादव ने निभाई है, जिन्होंने 53 रन की शानदार पारी खेली 28 गेंदों पर और जहां पर उनके द्वारा एक बेहतरीन, विश्वसनीय और कहना चाहिए विश्वास से भरी जो पारी थी वो सामने देखने को मिली। तो भारत ने अफगानिस्तान के सामने 182 रन का लक्ष्य रखा था, जिसके आगे अफगानिस्तान की टीम 134 रन ही बना सकी और टीम 134 रन बनाकर ढेर हो गई। यानी कि बारबाडोस का मैदान, जो कि अपने आप में भारतीय टीम के लिए कोई बहुत अच्छी तस्वीर जो है वो नहीं लाता था, लेकिन वहां पर भी भारतीय टीम ने अपने आप को न केवल मजबूती के साथ सामने रखा बल्कि पुराने इतिहास से सबक लेते हुए आज अफगानिस्तान को धूल चटाकर अपने आप को मजबूती के साथ सुपर 8 में आगे बढ़ाया है। और इस पूरे मुकाबले पर सीधे बारबाडोस से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य। तो तपस, जीत का सिलसिला जो है वो भारतीय टीम का जारी है और जैसे कि हमने देखा था कि ग्रुप स्टेज में जिस तरह से भारतीय टीम पूरी एक कॉन्फिडेंट जो नजर आ रहा था, वही लय जो है वो सुपर 8 में भी आकर के सामने देखने को मिली। क्या कहेंगे तपस? इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम का जो विजयी रथ है वो चल जा रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। लीग मैच में जो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिखा वो एक वेल ऑयल मशीन की तरह काम किया और वैसा ही उन्होंने इस मैच में भी, यहाँ पे भी सुपर 8 का पहला मैच है उसमें भी उन्होंने दिखाया जिस तरीके से वो उन्होंने अपने जो उनके खिलाड़ी है बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने काम किया। आप बैट्समैन की बात करें, हमने देखा जिस तरीके से ओपनर्स जल्दी में आउट हुए, जो टॉप ऑर्डर आउट हुआ, लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव ने जिस तरीके से पारी को संभाला। सूर्य कुमार यादव का ये दूसरा 50 था इस टूर्नामेंट का और शानदार परफॉर्मेंस रही है उनकी। और उसके बाद जिस तरीके से बॉलर्स ने, भारतीय बॉलर्स ने स्पिनर से टाइट रखा, जो हमारे बुमराह है उनका जो शानदार प्रदर्शन इस मैच में, अभी पता होना होगा, देखना पड़ेगा कि कौन मैन ऑफ द मैच है। ऑलरेडी बुमराह को ये 2 मैन ऑफ द मैच मिल चुका है इस टूर्नामेंट में, तो अगर ये इस वाले मैच में भी उनको मैन ऑफ द मैच मिलता तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और अर्शदीप, जिनको पहले 2 ओवर में अच्छे उन्होंने रन लीक हुए, उनसे रन रुक नहीं रहे थे, वापस से आए, सेकंड जो स्पेल किया उन्होंने 3 विकेट उसमें लिए। तो भारतीय स्पिनर्स, भारतीय पेसर ने शानदार प्रदर्शन किया। विजय रथ जो है सुपर 8 का शुरू हो चुका है और मेरे साथ कुछ फैंस हैं, मैं उनसे पूछते हैं, उनके रिएक्शन लेते हैं कि कैसा लगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस मैच? Well, it's a great match. Jasprit Bumrah is always a great, and he's an asset to the Indian team, and his bowling was amazing, and the batting, Surya Kumar Yadav, was superb. And it's an excellent match. We're all the way from India, and we really enjoyed the match thoroughly. It was fantastic. It was a really fascinating match. The crowd and the atmosphere was absolutely fantastic. It was Surya Kumar Yadav, batting was of the absolute highest order, and Bumrah, you don't need to say anything about him. He's always Bumrah is Bumrah. Sky and boom. That's it. These two guys are going to make India proud, and we are going to take the cup. Yeah, nothing else to add. Just amazing cricket today. कहाँ से आए हैं आप? गुजरात से। गुजरात से। कहाँ, कैसा रहा मैच आपको लगा? बहुत बेहतरीन था, बहुत मज़ा आ गया। बॉयज प्लेड रियली वेल और सूर्य कुमार ने बहुत अच्छा खेला। देख रहे हैं आप गौरव, लोगों में जोश है, उत्साह है,
ये करीबियन फ्लेवर के साथ थोड़ा इंडियन करी का जो फ्लेवर आया है वो सच में मजेदार है। यहाँ पे लोग जिस तरीके से आए हैं भारतीय टीम को एक तरह से बूस्ट करने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को, आपको इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे बस है, ये जो बस है ये भारतीय टीम यहाँ से, यहाँ थोड़ा साइड हो जाइए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बस जो है यहाँ से थोड़ी देर में भारतीय टीम यहाँ से निकलेगी। इसी बस से अगला जो पड़ाव है वो है एंटीगा, जहां पे बांग्लादेश के साथ मैच होगा और भारतीय टीम चाहेगी कि ये जो विजय अभियान है उसको कंटिन्यू करे, क्योंकि जीत का जो एक जश्न होता है, जीत का जो एक नशा होता है वो एक अलग लेवल पे होता है और भारतीय टीम इस वक्त जीत का नशा उस नशे में है और जीत का जो लेग है वो कंटिन्यू करना चाहेगी। जी, जाहिर तौर पर जीत का नशा जो होता है बिल्कुल अलग होता है, लेकिन अगर पिच की बात करें, अगर पूरे मुकाबले को देखें तो जिस तरह से पहले एक पिच को बोला जा रहा था कि काफ़ी ड्राई पिच रह सकती है, यहाँ पे स्पिनर्स को जो है वो स्पिनर्स फ्रेंडली रह सकती है, लेकिन आज जिस तरह से बुमराह ने गेंदबाजी की है, पहले हमें ये लग रहा था कि शायद न्यूयॉर्क जो पिच है वहां पे काफी ज्यादा फास्ट पेसर्स को मदद मिली है, लेकिन आज बुमराह ने ये साबित कर दिया कि आपको केवल पिच ही नहीं बल्कि आपकी जो अपनी कैपेबिलिटी है वो भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जिस तरह का उनके आज फिगर देखने को मिला है, क्या कहेंगे इस पे तपस? उसमें कोई देखिए, बुमराह जो है वर्ल्ड क्लास बॉलर है। आप वर्ल्ड क्लास बॉलर जो होते हैं वो किसी भी पिच कंडीशन पे, किसी भी स्टेडियम में, किसी भी तरीके का आप पिच दे दीजिए वो आपको विकेट लेके देंगे और ये एक अच्छे बॉलर की खासियत होती है। जिस तरीके से उन्होंने पहला ओवर किया, बहुत ही सटीक लाइन लेंथ, पहले ओवर में ही सटीक लाइन लेंथ। वही अगर देखिए अर्शदीप स्ट्रगल कर रहे थे पहले ओवर में, दूसरे ओवर में वाइड बॉल दे रहे थे, चौके उनको पड़ रहे थे, रन उन पे लीक हो रहे थे, लेकिन बुमराह को मारना नामुमकिन लगा जो अफगान के खिलाड़ियों को। और वही उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिया, हर बार जब भी बॉलिंग करने आते थे लग रहा था कि एक बॉल होगा, आउट होगा। पिच ड्राई है, लेकिन जो कहते हैं, अगर हम कहें बैटिंग के लिए बहुत अच्छी थी और ये एक्सपेक्ट हमने ऐसे पहले भी कहा था कि बैटिंग में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और अच्छे रन बन सकते हैं। और यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि भारतीय टीम ने एक टाइम पे लगा कि शायद 140-50 हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, रन 150 के ऊपर चला गया, तो वो एक अच्छा स्कोर था। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वेस्ट इंडीज में इस तरीके के स्कोर हमें और देखने को मिलेंगे। जो यूएसए का लेग था वो थोड़ा अलग था। यहाँ पे भारतीय टीम 3 स्पिनर के साथ उतरी थी, 2 पेसर थे और उसमें से सबसे फायदेमंद की चीज क्या थी कि आपके पास ऑलराउंडर्स है, बॉलिंग ऑलराउंडर्स है जो किसी भी वक्त मैच का जो पूरा का पूरा गेम है वो घुमा सकते हैं। हमने देखा कुलदीप यादव की क्या शानदार गेंदबाजी थी आज, हमने देखा कि किस तरीके से सटीक गेंदबाजी रविंद्र जडेजा कर रहे थे। ये जो स्पिनर्स हैं ये जो खिलाड़ियों को, जो बैट्समैन को ज्यादा वेट नहीं देते, ज्यादा उनको मौका नहीं था और जल्द से जल्द क्या कहते हैं अपने ओवर निकालते हैं। हमने देखा कि यूएसए के खिलाफ यूएसए को पेनल्टी देनी पड़ी थी। भारतीय टीम आज इस मैच में 1 ओवर आगे चल रही थी, तो ये भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन ही हम कहेंगे कि जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लेके जा रहे हैं। ये पहला मैच है सुपर 8 का, इसके बाद बांग्लादेश और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है सेंट लुसिया में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का। बिल्कुल तपस, हम उसी पे आ रहे थे कि जिस तरह से सुपर 8 का जो सिनारियो है, एक बात तो बहुत तय है कि अगर सुपर 8 में 3 में से आप 2 मैच जीत जाते हैं तो आपके लिए सेमीफाइनल का रास्ता तय हो जाता है। तो अब ऐसी परिस्थितियों के बीच में, क्योंकि अब आपको एंटीगा में अपना मुकाबला जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है, तो ये जो जीत आज आई है ये कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेगी टीम इंडिया के लिए? बहुत ज्यादा। आप सोचिए अफगानिस्तान बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है, कहीं ना कहीं आप देखिए इनके जितने भी खिलाड़ी हैं वो जितने भी T20 लीग्स होते हैं, आप देखिए यहाँ पे भारतीय खिलाड़ी आ रहे हैं, कितना एक्साइटेड है। ऑलरेडी शंख बजा रहे हैं आप, शंख जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया will win this World Cup. India will win this World Cup. Who doubted India in this World Cup? We deserve to win in November. And now we're back. Yes. We're going to take it home. Absolutely. तो ये कॉन्फिडेंस देखिए। और मैं जो बता रहा था कि कहीं ना कहीं क्या कहते हैं गौरव की भारतीय टीम को आपने कहा, सही कहा कि 3 में से 2 जीतना जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूं कि तीनों भारतीय टीम जीतना चाहेगी, क्योंकि
भारतीय टीम का जो तीसरा मैच है सेंट लूसिया में वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत चाहेगा जो फाइनल में हार मिली थी उसका बदला जरूर ले और वो मैच जरूर जीते। T20 फॉर्मेट है, अलग फॉर्मेट है, लेकिन मैच वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। गौरव, दोनों ही टीमें बहुत ही स्ट्रांग दिख रही है ऑन पेपर और प्रदर्शन भी उनका बहुत ही शानदार रहा है इस T20 वर्ल्ड कप में। बिल्कुल तापस, यही बात है कि जिस तरह से भारतीय टीम का प्रदर्शन है और जिस तरह से आज जो भी खेल देखने को मिला है, तो टीम इंडिया जो थी वो शायद इस वर्ल्ड कप के शुरू होने से पहले इतनी हॉट फेवरेट ना रही हो जितनी अभी हैवी फेवरेट के तौर पर नजर आ रही है वर्ल्ड कप जीतने के लिहाज से। लेकिन फिर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम को भी हमें भूलना नहीं होगा। तो इस समीकरण को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से ठीक है हमारा सेंट लूसिया में जो मुकाबला है उसका क्या रिजल्ट आता है ये तो देखना होगा, लेकिन फिर भी अगर टाइटल आपको जीतनी है तो जिस तरह से बाकी टीमें हैं, खासतौर से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है, इनके खिलाफ किस तरह की आपको रणनीति पे उतरना होगा, क्योंकि ऐसे कुछ ब्लॉक्स हैं जहां पे अभी भी आपको काफी मेहनत करना बाकी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय टीम को अभी भी बहुत सारी चीजों पे कंसंट्रेट करना जरूरी है। मैं अपने कुछ दर्शकों से पूछता हूं, दर्शक बहुत ज्यादा है, उनको नॉलेज है, उनसे पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया मैच, how do you think India, Australia and St. Lucia will be? A lot of people are saying that that's going to be the big match. I think so, but India has a lot of motivation going into this game. And India really came up strong this morning. I think they're going to capitalize coming off what they did today. So it'll be a close match, but India's got the momentum right now for sure. India got the momentum. वो कह रहे हैं कि इंडिया के पास मोमेंटम है और मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गौरव, मैं बार बार ये कहता हूं कि मोमेंटम ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, इंडिया के पास भी है, लेकिन T20 फॉर्मेट ऐसा है कि जहां पे एक ओवर में पूरा का पूरा जो मैच है वो पूरा घूम सकता है, और वो हम देख पाए हैं इससे पहले भी, इससे पहले के मैचेस में भी, और ये मैच जो है इसमें भी ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाफ मैच होगा वो भी ऐसा है। सेंट लूसिया की जो पिच है वो थोड़ी सी अलग है। ये जो बारबाडोस की पिच है वो बैटिंग पैराडाइज बोली जाती है। सेंट लूसिया की पिच के बारे में अभी ज्यादा लोगों को नहीं पता किस तरीके से चेंज किया जा रहा है, क्या होगा उसका फाइनल क्या होगा, लेकिन अगर पिच थोड़ा उसमें बॉलर्स को थोड़ा सपोर्ट करता है तो इंटरेस्टिंग होगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स, इंडियन बॉलर्स किस तरीके से उस पिच पे गेम खेलेंगे, क्योंकि दोनों ही टीमें बहुत ज्यादा बैलेंस है। तो पलड़ा किस तरफ घूमेगा, झुकेगा, वो इस वक्त किसी को नहीं पता। सेंट लूसिया मैच जो होगा वो बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। गौरव, तपस, बहुत ही क्रूशल होने वाला है सेंट लूसिया का मैच, और ये हम सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो टीम इंडिया की जो फैक्टर्स है, जिसमें से कहीं ना कहीं जो बैटिंग फैक्टर जो है, आज हमने देखा कि सूर्य कुमार यादव की बहुत अच्छी एक पारी निकल करके आई, साथ ही ऋषभ पंत ने अच्छा साथ दिया, विराट कोहली के बल्ले से रन निकले, लेकिन फिर एक चिंता का विषय कहीं ना कहीं आता है जिस तरह से रोहित शर्मा का जो फॉर्म है, जिस तरह से एक ग्रिप जो लगातार बननी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वो नजर नहीं आ रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये जो ब्लॉक्स हैं जहां पर विराट कोहली, जहां पर रोहित शर्मा, एक कंसिस्टेंसी परफॉर्मेंस जो होना चाहिए वो नहीं निकल के आ पा रहा है? तो अब क्योंकि बड़े मैचेस हैं, अब यहां से आपके सारे मैचेस जो होंगे वो बड़े होंगे और एक भी गलती जो है वो भारी पड़ जाएगी। तो ऐसे में क्या टीम की रणनीति रहेगी और किस हिसाब से टीम इसमें वर्कआउट करेगी? तापस जी गौरव, आपने सही कहा कि ये जो मैच होगा, अभी तक हमने देखा विराट कोहली जिस तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है कुछ खास नहीं। इस मैच में भी लग रहा था कि अब अच्छा मैच करने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मतलब बड़े रन से चूक गए। और रोहित शर्मा, I will tell you, we come to you. रोहित शर्मा का आज का मैच में भी अच्छा नहीं प्रदर्शन, ऑल्दो इससे पहले उन्होंने मैच में अच्छा प्रदर्शन, लीग मैच में एक मैच में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, जरूर किया है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो ओपनिंग जो है, ओपनिंग जो कनेंड्रम जैसे कहते हैं, ओपनिंग की जो दिक्कत है वो हमें देख पा रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर विकेट खोते हैं तो मिडल ऑर्डर पे बहुत प्रेशर आता है। आज के मैच में भी यही हुआ, मिडल ऑर्डर पे प्रेशर आ रहा है आपके रोहित को और विराट को। एटलीस्ट जो पहले 3-4 ओवर है वो ध्यान से खेलना पड़ेगा। वो जो आउट हुए रोहित आज का मैच आप देखें, वो भी इसलिए आउट हुए कि जल्दी स्कोर करने की कोशिश की, और वो शायद इसलिए क्योंकि विराट कोहली ऑफ द ब्लॉक जल्दी नहीं हो पा रहे, तो वो एक प्रेशर जो है वो रोहित पे ज्यादा आ रहा है। वही अगर आप बात करें ऋषभ पंत की, तो ऋषभ पंत
अच्छा खेल रहे थे, फिर एक गलत शॉट अगर बैट से आ जाता तो वो अच्छा शॉट होता, लेकिन वो रिवर्स स्वीप जब ऐसे आउट होते तो हमेशा गलत शॉट ही कहलाता है। तो इस तरीके के थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके 10 ओवर 11वें ओवर थे, 4 विकेट आप खो चुके थे। तो अगर सूर्य कुमार यादव वो अच्छी पारी नहीं खेलते, उस तरीके से नहीं खेलते और हार्दिक पांड्या उनका साथ दिए थे, तो शायद ये जो स्कोर भारतीय ने किया इतना अच्छा, वो शायद भारतीय टीम को शायद मिलना मुश्किल हो जाता। बिल्कुल तपस, मिलना मुश्किल हो जाता। और जाहिर तौर पर तपस, आज का जो सिनारियो है और अब जो अगला मुकाबला है उसको देख करके 2007 के वो वर्ल्ड कप याद आता है। हालांकि वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था, लेकिन वर्ल्ड कप जो था वो वेस्ट इंडीज में था और इस बार भी ये वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप जो है वो वेस्ट इंडीज में हो रहा है और सामने बांग्लादेश है। शायद आपको भी याद होगा कि जब 2007 का जो वर्ल्ड कप था, बांग्लादेश के हाथों हमारी हार हुई थी और वहां से हमारा जो कैंपेन था वो खत्म हो गया था। 2007 का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। तो क्या कुछ वो यादें जो हैं वो इस वक्त कहीं ड्रेसिंग रूम में होंगी जब टीम इंडिया अपना अगला मुकाबला सुपर 8 का खेलने उतरेगी बांग्लादेश के खिलाफ? देखिए सुपर 8 जो है ये जो आप देखिए वो वाला बांग्लादेश, आपने सही कहा, जो वहां पे 2007 का जो टूर्नामेंट था वो अलग टूर्नामेंट था, वो T20 नहीं था, वो 50 ओवर का वर्ल्ड कप था। ये T20 फॉर्मेट है, थोड़ा अलग है। T20 के लिए ये आप देख सकते हैं, आपने सही कहा कि कोई भी टीम कभी भी ये मैच जीत सकती है। T20 में ये होता है। इनफैक्ट अगर आप जो जूनियर टीम्स की, जो एसोसिएट टीम्स की देखें, जो फेमस टीम्स नहीं है, उतने बड़े नहीं है, उनका देखें तो जो गैप है सीनियर टीम के साथ या फिर मेंबर टीम कंट्रीज के साथ, वो बहुत ही कम होता जा रहा है। लेकिन ये बांग्लादेश के खिलाफ जो मैच है एंटीगा में, ये क्रूशियल है। बांग्लादेश भी कॉन्फिडेंट है, लेकिन भारतीय टीम एक वेल ऑयल मशीन, जिस तरीके से हम कहते हैं, बार बार ये लोग बात कर रहे हैं प्रोसेस पे, ये लोग कोशिश करते हैं कि हर एक कहीं से ना कहीं से मैच को अपने पास लेके आ सके, कहीं भी मैच को छोड़ते नहीं है। अगर उनके खिलाफ भी जा रहा होता है मैच, जैसे हमने पाकिस्तान के टाइम पे भी देखा, कभी यूएसए के टाइम पे था कि जब मैच बीच में फंसा हुआ था, तो भी उन्होंने कोशिश की कि कहीं ना कहीं मैच को लेके जाए और मैच को आगे तक लेके जाए। और वो ये इस टीम की सबसे बड़ी खासियत इस वक्त यही है कि मैच को आगे तक खींचते हैं, मैच को छोड़ते नहीं है और कॉन्फिडेंस दिखाते हैं अपना शानदार तरीके से। और ये जो टीम है, आप देखिए, आपके पास टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, विराट कोहली है, जो शायद वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, मतलब शायद वर्ल्ड में इस वक्त इतने शानदार बैट्समैन नहीं है। थोड़ा सा लीन पैच जरूर चल रहा है विराट कोहली का, बट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट मैच है, खासतौर से बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया और सेमीफाइनल का मैच है, वहां पे विराट कोहली आएंगे आगे आके। हमने देखा भी है, और जो इससे पहले का T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच विनिंग इनिंग्स खेली थी। तो विराट कोहली को कभी भी आउट नहीं कर सकते। वही वैसा ही रोहित शर्मा के पास भी वही हम लोग देख रहे हैं कि वो बड़ा मैच आता है तो बड़ा गेम खेलते हैं वो। और आपने देखा आज स्काई ने एक बहुत ही खूबी के साथ पूरे इनिंग्स को संभाल के रखा। शायद एक ओवर पहले आउट हुए, एक ओवर और रहता तो शायद और रन आगे जाता, लेकिन स्काई, हार्दिक पांड्या, सबसे देखिए, मैं बार बार कहता हूं, हार्दिक पांड्या का इनिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बॉलिंग ऑलराउंडर भी है और उसके साथ साथ हार्दिक पांड्या जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है वो सच में शानदार रहा है इस मैच में। विकेट लेना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना, 20-25 रन स्कोर करना, विकेट लेना, तो आप सोचिए कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक टीम के लिए, जहां पे आपके पास अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या जेन्युइन बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर है। जाहिर तौर पर जिस तरह से टीम इंडिया का जो प्रदर्शन है तापस, वो वाकई एक ऑलराउंडर टीम के तौर पे टीम जो है वो सामने आ रही है। और सबसे बड़ी बात है कि टीम एक यूनिट के तौर पर इस वक्त अपना खेल जो है वो दिखा रही है। बहरहाल आपने बारबाडोस के साथ में आप हमारे साथ जुड़े बारबाडोस से और तमाम जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद यही करेंगे कि टीम इंडिया का जो विजय का जो सफ़र है वो इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और खुद टीम जो है वो लगातार अपने आप को सफलता के नए आयाम तक पहुंचाती रहे। बहरहाल आज का मुकाबला तो टीम इंडिया ने जीत लिया है, लेकिन अब बारी जो है वो अब बांग्लादेश के खिलाफ है, जहां पर टीम को अपना अगला मुकाबला अब 22 जून को खेलना है और फिर सेंट लूसिया में कहीं ना कहीं आकर के टीम को अपना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम ये मुकाबला सुपर 8 का जो है वो खेलेगी। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी स्पोर्ट्स टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।